नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने छोटे से चैनल कॉन्सेप्ट गुरु अभिषेक पे। मैं अभिषेक राय। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन जिस टॉपिक पे अपना होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज आईआईटी मेंस। सो जो टॉपिक है आपका जिसे हम आज कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है अपना डेफिनेट इंटीग्रल। सो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें हम प्रॉपर्टीज आज कवर करेंगे। तो जिसमें हम प्रॉपर्टी जो आज कवर करने वाले हैं वो है अपनी प्रॉपर्टी नंबर 1। तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सो प्रॉपर्टी होने वाली है अपनी इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ a plus b minus x dx, where this is called lower limit and this is called upper limit, and this is the function, and this is called integrand, जिसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। सो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेंड। सो ये प्रॉपर्टी है क्या? सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिप्लेसिंग द, we can also say this property as replacing the, तो इस चीज को हम कहते हैं यहाँ पे डमी वेरिएबल। सो दिस एक्स इज कॉल्ड डमी वेरिएबल। सो रिप्लेसिंग द, यहाँ पे हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं देखेंगे अगर आप, तो हमारे पास यहाँ पे डमी वेरिएबल है। एक्चुअली में हमने राइट हैंड साइड में करा क्या, हमने अपर और लोअर लिमिट को हमने ऐड करा और डमी वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या करा, रिप्लेसिंग द डमी वेरिएबल। So replacing the dummy variable with the sum of limits minus dummy variable. So this is the property here which we are going to discuss. So this property is very important, and I call this property as बॉस रूल। बॉस रूल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मोस्टली हमारे पास जितने भी डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन आते हैं तो हमारे पास कई बार हमारे पास ऐसे इंटीग्रेंट पार्ट होते हैं जिसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो वहां पे हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं ताकि हम नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन को इंटीग्रेबल फंक्शन में कन्वर्ट कर सके, या फिर हमारे पास कई बार इंटीग्रेंट जो पार्ट होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है जिसको हम सिंप्लीफाई इजीली नहीं कर सकते। तो हम इस बॉस रूल का, इस प्रॉपर्टी नंबर 1 का इस्तेमाल करके हम अपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंप्लीफाइड फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग दिस प्रॉपर्टी एज बॉस रूल। ओके, सो इस प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन में फंसेंगे तो इस प्रॉपर्टी को आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी पे एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो इसके लिए क्या करता है, हम इस प्रॉपर्टी को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। ये प्रॉपर्टी आई कैसे, हम कैसे कह रहे हैं कि इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो इसके इक्वल है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले RHS पार्ट को लेता हूँ, मैं LHS के इक्वल लेके आता हूँ। देखते हैं यहाँ पे अपने पास RHS पार्ट जो है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स गिवन है। ओके, सो लेट दिस बी आई। नाउ आई एम गोइंग टू लेट ए प्लस बी माइनस एक्स को मैं यहाँ पे टी मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो a इज अ कांस्टेंट टर्म, b इज अ कांस्टेंट टर्म, सो डिफरेंशिएशन ऑफ a एंड b इज 0 and differentiation of minus x is going to be minus dx and differentiation of t is going to be dt here. So dx की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस dt, and if, क्योंकि हमने यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स को चेंज करा है इन टर्म्स ऑफ t ना, तो हमें यहाँ पे अपने लिमिट्स को भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। तो देखो हम कैसे करते हैं यहाँ पे चेंज। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू a है, लोअर लिमिट इफ a, देन इफ वी कन्वर्टिंग इन टर्म्स ऑफ t, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे a पुट कर देंगे। सो वी विल गेट t इज इक्वल टू b हियर, एंड इफ वी हैव x इज इक्वल टू b, सो यहाँ पे b पुट करेंगे x की जगह पे, तो यहाँ पे b एंड b विल कैंसिल आउट, सो t इज इक्वल टू a हियर। सो हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। सो अब हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल b टू a। अब लोअर लिमिट अपनी क्या है b और अपर लिमिट क्या है a,
तो लिमिट जस्ट रिवर्स्ड, एंड एफ ऑफ इस पार्ट को हमने क्या माना है, टी माना है, सो आई एम गोइंग टू लेट दिस बी टी, और dx क्या निकल क्या है, dx इज माइनस dt, सो आई विल पुट माइनस साइन हियर एंड dt। ओके, सो ये अपने पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं माइनस, अब देखते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे अगेन लेट कर लेता हूँ t को अब x, अब मैं यहाँ पे ये डमी वेरिएबल है अपने पास, इसको मैं x में चेंज कर लेता हूँ, सो लिमिट इज नॉट गोइंग टू चेंज हियर, it will remain same and it will become f of x, dt will become dx here। तो ये निकल के आया। अब अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब हम लिमिट को, ठीक है, जैसे इंटीग्रल इफ वी हैव a टू b f of x dx, तो जब हम लिमिट्स को रिवर्स करते हैं, सो वी विल पुट माइनस साइन ओवर हियर। ओके, सो b to a it will change as b to a, limits get reversed, so we will put minus sign। so here we have the same thing, I'm going to reverse this limit, so I will put minus sign, so this minus and minus will become positive here, so it will become a to b f of x dx, तो जो कि अपना LHS पार्ट आ गया। तो ये प्रॉपर्टी अपनी क्या हो गई, प्रूव हो गई। ठीक है, तो ये था अपने पास सबसे पहले जिसको हमने कवर करा यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी आई थिंक आप सभी को समझ में आ गई होगी, ये प्रॉपर्टी है क्या अपने पास, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पे अब हम ढेर सारे अपने जो है काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है हम आज कवर करने वाले हैं। तो अपनी कमर कस के बैठ जाइए अपनी जगह पे। सबसे पहले इसको रब करते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टी है अपने पास, हमने देख लिया। तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड सबसे पहले आज की हम एप्लीकेशन करते हैं। सो एप्लीकेशन है अपना, जो पहला एप्लीकेशन जो हम करने वाले हैं यहाँ पे आज, वो है इंटीग्रल 0 to a dx अपॉन x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है अपने पास प्रॉपर्टी जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये अपना सबसे पहला एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 पे तो देखो यहाँ पे करते हैं हम कवर। अपने पास जो है यहाँ पे लिमिट्स क्या है, लोअर लिमिट 0 है एंड अपर लिमिट इज a, सो आई एम गोइंग टू अप्लाई द प्रॉपर्टी नंबर 1 हियर। सो 0 to a dx। अच्छा, यहाँ पे देखो जरा, इसको करने से पहले जस्ट थोड़ा सा हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो कैसे करते हैं देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेट कर लेता हूँ x इज इक्वल टू a साइन थीटा। ऐसा क्यों करा देखते हैं यहाँ पे। सो dx इज इक्वल टू वी विल गेट a cos थीटा एंड d थीटा हियर। सो आई एम गोइंग टू चेंज दिस हियर। सो सी इफ वी हैव x इज 0, x अगर अपने पास 0 था तो थीटा इज गोइंग टू बी 0 हियर, एंड इफ x इज a, तो यहाँ पे a अगर हम रखेंगे a विल कैंसिल आउट, सो साइन थीटा इज गोइंग टू बी 1, सो थीटा इज गोइंग टू बी π/2 ओवर हियर। ओके, सो द लिमिट इज चेंज 0 to π/2। तो जब भी हम यहाँ पे किसी अपने वेरिएबल x को किसी के टर्म्स में हम लेट करते हैं, तो उसी जिसके टर्म्स में हम लेट कर रहे हैं उसी के टर्म्स में हमें क्या करना होता है, अपनी लिमिट्स को चेंज करना होता है। ठीक है, तो ये करना कभी ना भूले। सो dx यहाँ पे क्या है, a cos थीटा d थीटा, तो dx को मैंने रिप्लेस कर दिया a cos थीटा d थीटा से, एंड वी हैव हियर x इज a sin थीटा, सो आई विल पुट हियर a sin थीटा। और उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, सो इट विल बिकम a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर इज कॉमन, सो a विल कम आउट, सो इट विल बिकम a, और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज गोइंग टू बी cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा, इट विल बिकम cos थीटा हियर। ओके, सो दिस थिंग, सो a is common in the denominator part and it will cancel out with the numerator part, so we will get here cos theta d theta upon sin theta plus cos theta। okay, so I'm going to say this as 1। okay, now सबसे पहले अब हमने क्या करा, सबसे पहले हमने यहाँ पे x की जगह पे a sin थीटा लेट करा ताकि अपने फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सके। तो ये सिंप्लीफाई हमारा हो चुका है फंक्शन। अब इसके बाद मैं अपनी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने वाला हूँ। ओके, सो प्रॉपर्टीज a प्लस b, तो a अपना 0 है, b अपना π/2 है, सो इट विल बिकम π/2, एंड देन वी विल रिप्लेस विद द डमी वेरिएबल माइनस डमी वेरिएबल ना, सो cos थीटा, सो π/2 माइनस थीटा ओवर हियर, एंड in the denominator part same thing, sin π/2 minus theta plus
cos पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड डी थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम, तो ये क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, ऊपर साइन थीटा, और सिमिलरली नीचे क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू adding equation 1 and 2. So we get, so I plus I will become 2I here, and this part is same, so LCM is same, is going to be same, sin theta plus cos theta। LCM पार्ट अपने पास सेम आ गया, और न्यूमरेटर पार्ट में भी अपने पास क्या बनेगा, sin theta plus cos theta and d theta। okay, so this will cancel out here, so we will get 0 to pi by 2, और इधर क्या आ जाएगा, 1 d theta। so 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इज थीटा, and 0 to pi by 2 over here 2i, so 2i is equal to, so अब हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल में हम अपनी अपर लिमिट को प्लेस करते हैं माइनस लोअर लिमिट, so it will become pi by 2 minus 0 here, so here we will get 2i is equal to pi by 2, so I is equal to, therefore I is equal to pi by 4, so this is our answer। okay, सो देखा आपने किस तरीके से हम अपने इंटीग्रेंट पार्ट को सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई करा, उसके बाद हमने किस तरीके से अप्रोच करा, हमने अपनी प्रॉपर्टी 1 का इस्तेमाल करा यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो अपनी सेकेंड एप्लीकेशन, तो अगर आपको पहले से ये प्रॉपर्टी आती है तो आपको क्या करना है, जस्ट ट्राई करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन देखना है और वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है अपने आप। ओके, सो वी हैव दिस, सो वी हैव टू इंटीग्रेट 0 टू पाई sin 6x अपॉन sin x dx। तो यहाँ पे भी मैं सेम वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैंने आपको बताया जब भी आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए और वो डेफिनेट इंटीग्रल का हो, तो सबसे पहले आपको बॉस रूल को सोचना है और उसको अप्लाई करके देखना है कि कुछ वहां पे सिंप्लीफाई हो पा रहा है अपना इंटीग्रेंट पार्ट या नहीं। ठीक, तो मैं यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं 6, सो सम ऑफ लिमिट माइनस डमी वेरिएबल, एंड डमी वेरिएबल इज x here upon sin pi minus x dx, so it will become sin, see here pi minus if we multiply this thing, so sin 6 pi minus 6x, so ultimately it will become sin 6x here। okay, see sin 6 pi minus 6x dx upon sin pi minus x, so pi minus x lies in second quadrant, and in second quadrant sign is positive, so this part। अच्छा, अब यहाँ पे समझते हैं हम, यहाँ पे sin 6 पाई माइनस 6x को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 3 इंटू 2 पाई माइनस 6x, उसका मतलब हो गया हमें 2 पाई 3 बार घूमना है और फिर माइनस थीटा पार्ट कर देना है, सो दिस इज आवर थीटा पार्ट। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बिकॉज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 पाई, so it is going to be sin 6x, and this theta lies in fourth quadrant, so it is going to be negative over here। okay, so I'm going to write 0 to pi minus sin 6x upon sin x। तो देखा आपने, हमने इस पार्ट में ये जो अपना इंटीग्रेंट पार्ट था, वैसे तो यहाँ पे ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है, बट यहाँ पे हमने पहले अपने बॉस रूल को लगा के देखा, जब लगाया तो हमने पाया यहाँ पे ये माइनस आ जा रहा है। अब ये जब माइनस आ रहा है तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जरा, अब अपना ये क्वेश्चन जस्ट खत्म है। सो दिस थिंग वी हैव लेट दिस थिंग एज I, so this will become I here। okay, so this I will come to the left hand side, so it will become 2I is equal to 0, so I is equal to 0। so इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, इस पार्ट का इंटीग्रेशन अपना 0 होने वाला है। तो काफी सिंपल था, देखा आपने। तो हम जब भी कहीं पे हम फंसेंगे डेफिनेट इंटीग्रल में, तो हम वहां पे सबसे पहले क्या सोचेंगे, अपने बॉस रूल को। ठीक है, बॉस रूल की आपको याद आनी चाहिए। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3, तो आज का अपना तीसरा एप्लीकेशन पार्ट है।
क्वेश्चन इज 0 to pi by 2 and log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप वीडियो को पॉज करिए। अब वीडियो को पॉज करने के बाद ट्राई करें, देखें आप कहां तक पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो चलो जी, तो मैं आप सभी के लिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। सो सबसे पहले मैं अपने बॉस रूल को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। सो विच इज log 4 plus 3 sin sum of limit minus dummy variable upon 4 plus 3 cos sum of limit minus dummy variable over here. Okay, and this is dx here. So now I'm going to convert this thing 0 to pi by 2 log 4 plus 3, it will become cos x, and denominator part it will become sin x over here. Okay, so dx। अच्छा, यहाँ पे हम समझते हैं, देखो जरा, कई बार आपके साथ ऐसी सिचुएशन बनेगी जब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो जरा, यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड करने वाला हूँ। सो एडिंग 1 and 2 we are going to get 2y is equal to इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 log a। अच्छा, यहाँ पे देखो log a plus log b, as we know log a plus log b, what it becomes? So it will become log a into b। तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी मैं इस्तेमाल करूंगा, तो ये log a plus log b, तो log a into b हो जाएगा। so c 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x into 4 plus 3 cos x upon 4 plus 3 sin x, ये आ जाएगा अपना निकल के। ओके, सो ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। सो इट विल बिकम log 1 आ गया, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ log 1 इज 0। सो 2i is equal to 0, so therefore i is 0। सो ना भारी भरकम सा दिखने वाला क्वेश्चन, इसका देखो रिजल्ट क्या है, 0। ठीक है, तो कई बार जो है हमें हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं जिस तरीके से, ठीक है, और खाने के कुछ और होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन देखो दिखने में कितना बड़ा सा लग रहा था हमें, ठीक है, बट इसका सॉल्यूशन कितना सिंपल है। ठीक है, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द बॉस रूल हियर। ओके, वी हैव अप्लाइड बॉस रूल एंड दिस integrand part, this complex integrand part will become simple and it gives result 0 here। okay, चलो जी, तो ये था आज का अपना तीसरा एप्लीकेशन। तो ऐसे ही कुछ और अच्छे अच्छे एप्लीकेशन हम करेंगे अभी, तो इसको क्लियर करते हैं और मूव करते हैं हम आज के अपने फोर्थ एप्लीकेशन पे। फोर्थ एप्लीकेशन जो है आज का अपना काफी अच्छा क्वेश्चन है, -π से 3π log sec theta minus tan theta and d theta। okay, so this is the question। तो सभी मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, इनको ट्राई करो सबसे पहले अपने आप। हम करते हैं आपके लिए सॉल्व इसे। -π to 3π log, so I'm going to apply here Boss rule, sum of limit minus dummy variable, so sum of limit is going to be 2π minus theta। similarly here tan 2π minus theta and d theta here। okay, so I is going to be -π to 3π log, अच्छा, sec 2π minus theta, so 2π no change and sec theta, and it lies in fourth quadrant, so in fourth quadrant cos and sec is positive here, and similarly 2π no change, and in fourth quadrant, since this theta lies in fourth quadrant, and in fourth quadrant tan is negative here, so it will become positive। okay, so this thing, so I'm going to write this as 2 and this as 1 here। now I'm going to add these two equations। so देख रहे हो आप पैटर्न्स धीरे धीरे समझ रहे हो
कि हमारे मोस्टली जो भी बॉस रूल वाले क्वेश्चंस बनेंगे, हमारे प्रॉपर्टी नंबर 1 पे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना होगा, हमें अपने इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को लेना होगा और इक्वेशन 1 और 2 को अल्टीमेटली हमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं इसको, तो हमें क्या मिलेगा, -पाई से 3 पाई log, अच्छा log a प्लस log b, आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेम प्रॉपर्टी हियर, log a प्लस log b इज log a इंटू b, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो sec थीटा माइनस टेन थीटा एंड sec थीटा प्लस टेन थीटा, सो sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, a प्लस b a माइनस b दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। तो यहाँ पे ये आ गया अपने पास। अच्छा, हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1। ठीक, ये हम रूल यूज करने वाले हैं यहाँ पे, सो दिस थिंग इज गोइंग टू बी 1 ना, सो -पाई से 3 पाई एंड log 1 d theta, and as we know log 1 value is 0, so your answer is going to be 0 here again. Okay, सो देखा अगेन, ये अपना क्वेश्चन था जो कि काफी भयंकर सा हमें दिख रहा था, बट सॉल्यूशन कितना सिंपल है। ठीक है, तो मोस्टली जितने भी हमारे जो है बॉस रूल पे क्वेश्चन बनेंगे काफी सिंपल हो जाते हैं। ठीक है, जब हम बॉस रूल लगाते हैं, बस हमारा इंटीग्रेंट पार्ट कई बार हमें डिफिकल्ट दिखेगा, बट बॉस रूलों से क्या करेगा, उसको सिंप्लीफाइड कर देगा। तो यही इस बॉस रूल की खासियत है हमारी। ठीक है, तो खासियत क्या है, हमारे कई बार हमारे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेंट पार्ट को वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारा कर देता है, ताकि हम उसको इजी वे में हम उसका इंटीग्रेशन कर पाए। देखा आपने, इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेंट पार्ट को जिसको हमें इंटीग्रेशन करना है, इसके लिए हमारे लिए डिफिकल्ट था, उसको हमने बॉस रूल लगा के हमने उसका इंटीग्रेंट पार्ट सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको हम इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसी तरीके से कई बार हमारे पास ऐसे इंटीग्रेंट पार्ट होते हैं जिसका इंटीग्रेशन काफी डिफिकल्ट होता है या होता ही नहीं है, तो वहां पे हम बॉस रूल हम अपना इस्तेमाल करेंगे और अपने उस नॉन इंटीग्रेबल पार्ट को हम इंटीग्रेबल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉपर्टी नंबर 1। ओके, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बॉस रूल। ओके, तो आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और 5वां क्वेश्चन है आज का अपना, इंटीग्रल -पाई से पाई x sin x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 dx। चलो विद्यार्थियों, लग जाओ इस क्वेश्चन में जल्दी से। करने के बाद अपने स्टेप्स को वेरीफाई करना, हम आपके लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम यही सेम अप्लाई कर रहे हैं बॉस रूल। सो सम ऑफ लिमिट इज 0 माइनस एक्स, सो आई विल रिप्लेस दिस डमी वेरिएबल x with -x and this x with -x e to the power -x plus 1 dx, है ना। समझ में आया क्यों, सम ऑफ लिमिट हमने करा, ये आ गया, एंड माइनस डमी वेरिएबल, तो अल्टीमेटली इट विल बिकम -x ना, तो इसीलिए यहाँ पे इस डमी वेरिएबल को हमने किससे रिप्लेस करा, -x से। अब यहाँ पे देखते हैं, सो लेट मी से दिस इक्वेशन एज 1 -पाई से पाई, ओके, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, है ना, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हम यही इस्तेमाल करने वाले हैं। सो माइनस बाहर आएगा, इट विल बिकम पॉजिटिव, तो x साइन x अपॉन e टू द पावर -x प्लस 1 dx। okay, so this is your second equation. Now I'm going to add equation number 1 and equation number 2 over here. So I will get -pi to pi. Okay, see here, x sin x is common, and we will have 1 by e to the power x plus 1 plus 1 by e to the power -x plus 1. Okay, okay, see, -pi to pi, okay, pi to pi x sin x, और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 1 बाई ई टू द पावर एक्स प्लस 1, यहाँ पे हम एलसीएम इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, 1 बाई की पावर एक्स लिख सकते हैं। सो अगेन दिस थिंग विल बिकम ई टू द पावर एक्स प्लस 1, और यहाँ पे एलसीएम जैसे ही लेंगे, एलसीएम इज सेम, सो ऊपर और नीचे वाला पार्ट सेम आ जाएगा, सो इट विल कैंसिल आउट। ओके, लेट मी राइट दिस थिंग, सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो अपने पास क्या निकल के आ गया, 2y इज इक्वल टू -पाई टू पाई एंड ओवर हियर x sin x पे अपने पास आ चुका है 2y इज इक्वल टू इंटीग्रल -पाई टू पाई x sin x।
अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है अपना बॉस रूल के अलावा भी एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल होने वाली है, वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी इसको डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। तो अगर हमारे पास इंटीग्रल इस फॉर्मेट पे हो -a to a f of x dx इज इक्वल टू, अब हमारे पास दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है ऑड फंक्शन, एक होता है इवन फंक्शन। तो ये हम कैसे चेक करते हैं, हम अपने डमी वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं -x से, और अगर f ऑफ -x इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ fx, तो हम उसको कहते हैं ऑड फंक्शन। ओके, और उसका रिजल्ट डायरेक्टली हम लिखेंगे 0। और अगर f ऑफ -x क्या निकल के आता है f ऑफ x, तो उसको हम कहेंगे अपना इवन फंक्शन, और इसका रिजल्ट जो आता है वो आता है 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a f of x dx। ओके, सो सी हियर, अगर मैं अपने इस फंक्शन को, फंक्शन अपने पास क्या है यहाँ पे, फंक्शन अपने पास जो अपना इंटीग्रेंट पार्ट है x sin x है, अगर इसको मैं रिप्लेस करता हूँ -x से, तो यहाँ पे -x एंड इट विल बिकम sin -x, सो अल्टीमेटली इट कम्स आउट टू बी x sin x ना। सो यहाँ पे ये क्या निकल के आएगा, अपना फंक्शन ही देगा ये। सो इट मीन्स दिस इज अ इवन फंक्शन, और अगर इवन फंक्शन है तो हम क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a f of x dx। तो हम यहाँ पे यही चीज इस्तेमाल करने वाले हैं, तो 2 टाइम्स लिमिट क्या बन जाएगी, 0 से पाई एंड x sin x ओवर हियर। ठीक है, ये बन जाएगी अपनी लिमिट। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, फिर से मैं ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने वाला हूँ। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अगेन आई एम गोइंग टू यूज बॉस रूल हियर, सो दिस विल बिकम 0 to पाई एंड ओवर हियर पाई sum of limit minus dummy variable and sin x dx। okay, so it will become, say this is your first third equation now। okay, so this will become, अच्छा थर्ड हमें मानने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, देखो यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, पाई sin x dx, और यहाँ पे -0 to पाई x sin x dx। okay, so this is your I part again, so this I will come to the left hand side, it will become 2i, और पाई अपना कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन हम समझाते हैं माइनस cos x होता है, और 0 to पाई। ओके, तो यहाँ पे अपनी अब वैल्यूज पुट करते हैं हम, -cos पाई माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -cos 0। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो एंड यू विल गेट द रिजल्ट हियर। ओके, तो रिजल्ट जो अपना होगा निकल के आएगा, जब सिंप्लीफाई कर लोगे आप, i इज इक्वल टू पाई हियर। ओके, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, बट इसमें क्या खासियत थी, इसमें हमारा जो था बॉस रूल, देखो जरा यहाँ पे, फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमने अप्लाई करा, सेकंड टाइम हमने यहाँ पे अप्लाई करा, और साथ ही साथ इसमें एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा बन जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारा बॉस रूल जो है, प्रॉपर्टी नंबर 1 it applies 2 times and property 2 also applied। okay, so मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लेट मी रब दिस थिंग। तो आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अ continuous function f on closed interval 0 to a satisfies f of x into f of a minus x is equal to 1 for all a greater than 0, then find the value of integral 0 to a dx upon 1 plus f of x। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखते हैं यहाँ पे हम कैसे करेंगे ये। तो इस पार्ट का हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रल लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a dx बाय 1 plus fx। ओके, तो देखो यहाँ पे अपने को गिवन क्या है, गिवन ये पार्ट है f of x into f of a minus x is equal to 1। तो यहाँ पे हमें a minus x दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो a minus x दिखने से हमें क्या समझ में आया, अच्छा सम ऑफ लिमिट हो रहा है और फिर उसको डमी वेरिएबल में सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है, तो इट मींस कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना जो है बॉस रूल अप्लाई हो रहा है। ओके, सो आई एम गोइंग टू यूज हियर बॉस रूल। सो 1 plus a plus b minus x, so a minus x here, तो ये निकल के आ जाएगा अपना। अच्छा, अब समझते हैं जरा
ये जब आ गया एफ ऑफ ए माइनस एक्स, तो इस यहां से हम बोल सकते हैं एफ ऑफ ए माइनस एक्स क्या होने वाला है, एफ ऑफ ए माइनस एक्स होने वाला है 1/f(x) हियर, है ना। तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स क्या होगा, 1/f(x) होगा। तो यहाँ पे इस पार्ट को मैं रिप्लेस किससे कर दूंगा, मैं रिप्लेस कर दूंगा 1/f(x) से, 1/f(x). अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, सो इट विल बिकम f of x dx अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। सो दिस इज आई हियर, तो इसको मैं सेकंड बोलता हूँ और इसको मैं फर्स्ट बोलता हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है, जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो क्या करता हूँ, उसके बाद एडिंग करता हूँ। यहाँ पे एडिंग कर लेते हैं हम फर्स्ट और सेकंड की। तो ये क्या आ जाएगा, 2i 0 to a, ऊपर क्या है यहाँ पे देखो जरा 1 है, और नीचे क्या है, यहाँ पे क्या है एफ एक्स है, और डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, तो 1 प्लस एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स आ जाएगा, और डी एक्स। तो ये कैंसिल हो गया पूरा पार्ट अपना। सो 1 बचा, 0 to a 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या है, x होगा विद रेस्पेक्ट टू dx। तो 0 to a 2i। ओके, सो अपना आंसर क्या आएगा निकल के, 2i इज इक्वल टू a माइनस 0, सो i इज इक्वल टू a/2। सो दिस इज आवर रिजल्ट। तो देखा आपने, काफी अच्छा क्वेश्चन था, जिसको हमने इजी वे में अपना बॉस रूल का हमने इस्तेमाल करा, और उस बॉस रूल ने क्या करा, इस क्वेश्चन को एक आसान तरीके से हमें इसको सॉल्व करवा दिया। ठीक है, चलो जी, तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज का जो है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, इंटीग्रल 0 से π/2 sin 2x log tan x dx। तो ये है अपने पास क्वेश्चन। तो बच्चों, आप सभी पहले इसको ट्राई करो अपने आप, ठीक है, आप सभी के लिए। तब तक मैं यहाँ पे करता हूँ, फिर इसके बाद आप सभी अपने स्टेप्स को वेरीफाई करना। तो 0 से π/2 काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप लिख सकते हो इम्पॉर्टेंट। सो 0 to π/2, हालांकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे हमने बॉस रूल लगाया सबसे पहले। ओके, तो 0 से π/2, देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो पाई बन जाएगा sin पाई माइनस 2x, सो इट विल बिकम sin 2x ना, एंड दिस विल बिकम log cot x dx, है ना। तो इसको मैं सेकंड बोलता हूँ, इसको फर्स्ट बोलता हूँ मैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो जरा, एडिंग करने के बाद हमें पता चल जाएगा। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, देखो i प्लस आई 2i बन गया, 0 से π/2, sin 2x दोनों में कॉमन है, तो sin 2x को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, और बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर, log tan x प्लस log cot x, ओके dx। अब log a प्लस log b क्या बन जाएगा, log a इंटू b, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, sin 2x, और यहाँ पे बन गया log tan x इंटू cot x। अच्छा, tan x इंटू cot x क्या होता है, 1 होता है, सो ये 1 बनेगा, ठीक। और log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो इसका मतलब इस पूरे का आंसर क्या आने वाला है, 0। सो 2i अगर 0 है, सो विच इम्प्लाइज i इज गोइंग टू बी 0 हियर। सो देखो कितना मुश्किल दिखने वाला क्वेश्चन, कितना इजी था, ठीक है। तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन। तो समझ में आया बच्चों, मजा आ रहा है। चलो जी, तो इसी मजे को आगे कंटिन्यू करते हैं और मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 पे। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं ये सारे जो हम कर रहे हैं। तो आपको पैटर्न को समझना है, किस तरीके से हमें ये पैटर्न अप्लाई करना है। तो आज का 8वां क्वेश्चन है, -π/π से पाई cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस a टू द पावर x dx, where a is greater than 0। Okay, so we have to solve this question। चलो जी, लगते हैं इसको सॉल्व करने में। तो हमें तो आता है जी बॉस रूल, तो बॉस रूल लगाते हैं, a प्लस बी करेंगे 0 आएगा, माइनस एक्स करेंगे माइनस एक्स आएगा। सो इट मीन्स x को हम अपने डमी वेरिएबल को हम रिप्लेस करने वाले हैं माइनस एक्स से, ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा ठीक रहेगा, cos माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a टू द पावर माइनस एक्स dx। ओके, सो I विल बिकम -π to π, और cos माइनस थीटा इज cos थीटा,
सो अगेन इट विल बिकम कॉस स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस 1/ax हो जाएगा। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने नीचे ले लिया। अच्छा जी, हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा अपना, ये a टू द पावर x ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस a टू द पावर x, ये आ जाएगा। इसको मैं सेकंड बोलूंगा, इसको मैं फर्स्ट बोलूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट 2y इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, न्यूमरेटर पार्ट में ऐड करूंगा तो क्या बन के आएगा, माइनस पाई से पाई। अच्छा जी, कॉस स्क्वायर एक्स तो कॉमन है, निकाल लेते हैं। बनेगा क्या अपना 1 प्लस ए टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ए टू द पावर एक्स dx। ओके, सो दिस विल कैंसिल आउट। तो आवर आंसर इज माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा जी, जो अभी हमने पीछे इस्तेमाल करा था कहीं वही तो नहीं है ये। देखो अभी पीछे प्रॉपर्टी मैंने बताई थी ऑड और इवन वाली, तो देख लेते हैं एक बार। ये माइनस ए टू ए, फिर से एक बार बता देता हूं मैं, ये जीरो कब होता है, जब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स होता है, दैट इट मीन्स ऑड फंक्शन होता है तब। और ये 2 टाइम्स 0 टू ए होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जब एफ ऑफ माइनस एक्स वो एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, दैट इज तब हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, आवर फंक्शन इज इवन फंक्शन। सो सी हियर we have cos square x. Okay, so when we replace this x variable with minus x, तो ultimately we are going to get the same thing, same function ना। so ये अपना क्या है, अपना ये अपना इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन है तो 2 लग जाएगा यहाँ पे और लिमिट 0 से पाई चेंज हो जाएगी और ये cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा, dx बन जाएगा। ठीक है जी, चलो इतना काम कर दिया हमने। ये 2y था यहाँ पे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू, अच्छा आप देखो जरा यहाँ पे 0 टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, है ना। कैसे, तो देखो जरा, कॉस 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या निकल के आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 ना। तो यही हमने इस्तेमाल करा, कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। अब यहाँ पे सेपरेट कर दूंगा और इंटीग्रेट कर दूंगा, या 1/2 को बाहर निकालते हैं, 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx इट विल बिकम x, cos का इंटीग्रेशन sin 2x और 2x का डिफरेंशिएशन नीचे 2 और लिमिट इज 0 टू पाई। तो ये आ गया। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो और पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 हियर। ओके, तो ये था अपना सॉल्यूशन इसका। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको ध्यान रखना है। और देख रहे हो आप सब, थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हो किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं यूजिंग आवर बॉस रूल। और प्रॉपर्टी 1 के ये अच्छे एग्जांपल्स हैं अपने जो हम कर रहे हैं, एप्लीकेशन पार्ट सारे अच्छे हैं अपनी प्रॉपर्टी 1 के। ओके, चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हम आखिरी क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। आई होप कि काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी हमारी। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं और काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, तो जिसको आपको ध्यान रखना है कैसे करना है। तो क्वेश्चन है 0 टू पाई, थोड़ा सा लेंदी है, x dx 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई हियर। ओके, सो देखो जी, यहाँ पे सबसे पहले हम बॉस रूल अपना इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ अपना ये जो इंटीग्रेंड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेंड दिखने वाला पार्ट है, ये फंक्शन जो है अपना, ये कहीं सिंप्लीफाई हो पाता है या नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे 0 से पाई। सो अप्लाइंग बॉस रूल ओवर हियर, साइन पाई माइनस एक्स। ओके, सो ये आ गया निकल के। सो आई इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई माइनस एक्स dx अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा एंड साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा ना, सो साइन एक्स। ये आ गया, दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, दिस इक्वेशन इज सेकंड। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दीज टू इक्वेशन ओवर हियर। सो आई विल गेट 0 टू पाई। तो देखो यहाँ पे एलसीएम पार्ट तो सेम है, सो आई विल राइट द एलसीएम थिंग फर्स्ट, है ना। एंड पाई माइनस एक्स एंड एक्स, तो एक्स अगर ऐड होगा माइनस एक्स के साथ तो वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहने वाला है, केवल
पाई रहने वाला है। सो 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई, और यहाँ पे आ गया x, सॉरी dx अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब समझते हैं यहाँ के बाद हम क्या करेंगे। ठीक है, तो कई बार यहाँ पे इस टाइप के आपके फॉर्मेट दिखेंगे जब नीचे केवल साइन फंक्शन रहेगा या कॉस फंक्शन रहेगा। तो जब भी ऐसा फॉर्मेट दिखे आपको, तो आपको क्या करना है, साइन को इन टर्म्स ऑफ 10 या कॉस को इन टर्म्स ऑफ 10 हमें कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे आप जानते हो एक फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ के आ चुके होगे, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे यही मैं यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर एंगल डबल है तो यहाँ पे एंगल हाफ हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम यही इस्तेमाल करेंगे। तो कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं करने वाला मैं। साइन एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये लिख देंगे। ठीक, तो मैंने जैसा कि बताया था थोड़ा सा लेंदी है ये, स्पेस भी बचाना है हमें, है ना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, सो इट विल बिकम sec स्क्वायर x/2 अपॉन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 cos अल्फा एंड tan x/2, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो sec स्क्वायर x/2 दिख रहा है और tan x/2 दिख रहा है, तो डेफिनेटली tan x/2 को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ t से। इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो sec स्क्वायर x/2 आ जाएगा, x/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/2 आ जाएगा, एंड dx इज इक्वल टू dt। ओके, सो sec स्क्वायर x/2 dx, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 2dt। अच्छा जी, लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0 रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 0 डालेंगे तो tan 0 इज 0। अच्छा जी, x की वैल्यू जब पाई है तो यहाँ पे tan π/2 आ जाएगा, एंड tan π/2 इज इन्फिनिटी, तो t की वैल्यू क्या आने वाली है, इन्फिनिटी। तो हमारा जो इंटीग्रेंड पार्ट है, इंटीग्रेशन, ये किस में चेंज हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू पाई, एंड लिमिट विल चेंज 0 टू इन्फिनिटी, and this thing is this 2dt, so I will write here 2dt, और ये क्या बन गया, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 cos अल्फा इंटू टी। ओके, सो ये चीज बन चुकी है। अब इसको क्या करें, तो देखो अच्छा ये 2 और ये 2 मैं पहले कैंसिल कर देता हूँ। सो i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी डी टी अपॉन, अच्छा देखो जरा यहाँ पे हमें दिख रहा है टी स्क्वायर है, 2 cos अल्फा टी है, ये दो चीज दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं cos स्क्वायर अल्फा अपनी तरफ से ऐड कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा टी प्लस कॉस अल्फा का। क्यों, सही कि नहीं, देखो करके, अगर यहाँ पे मैं cos स्क्वायर अल्फा ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा टी प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। देखो जरा इसको हम ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हमने अपनी तरफ से ऐड करा था, प्लस 2ab, तो 2t cos अल्फा जो कि प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इसका मतलब हमने cos स्क्वायर अल्फा अपनी तरफ से ऐड करा, तो सब्ट्रैक्ट भी करने वाले हम यहाँ पे। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, सो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा करा हमने, और ये प्लस 1 एज इट इज लिख देते हैं, तो ये बन गया अपना। तो अब देखो जरा यहाँ पे, सो दिस विल बिकम पाई 0 टू इंफिनिटी dt अपॉन टी प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर, एंड प्लस देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, सो इट विल बिकम साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा जी, अभी एक इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पता है आप सभी को, 1/a tan इनवर्स x/a होता है प्लस सम कांस्टेंट टर्म। सो दिस इज योर x part here, this is your a part here, so I'm going to apply the same thing over here. So 1/a, a is sin alpha, okay, and tan inverse x/a, x is what, x is t cos alpha upon a is what, sin alpha, okay, and plus c, so this thing, है ना। सो ये आ जाएगा निकल के टी प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ तक आ गया।
अब देखो जरा यहाँ पे पाई अपॉन साइन अल्फा। अच्छा जरा यहाँ पे समझते हैं, 1 मिनट। सो दिस थिंग विल बिकम दिस। अच्छा एक काम यहाँ पे हम कर लेते हैं, या तो टी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, जो हमने लेट करी थी, टी इज 10x/2 ना। ओके, सो सी हियर वी विल राइट tan inverse value of t is 10x/2 over here, 10x/2। अच्छा यहाँ पे समझो जरा, प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा भी है, तो यहाँ पे या तो मैं इसको सेपरेट कर लूँ या मैं हटा दूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है और वो कांस्टेंट टर्म कहीं ना कहीं इस कांस्टेंट टर्म में ऐड हो जाएगा। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको मैं यहीं पे अभी छोड़ूंगा, ठीक है। प्लस कॉस अल्फा, या मैं करके ही दिखा देता हूँ, साइन अल्फा एंड प्लस कांस्टेंट टर्म एंड लिमिट इज 0 टू इन्फिनिटी ना। अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ऐड नहीं करना है ना, आई फॉरगॉट, वी आर डूइंग डेफिनेट इंटीग्रल ना, सो 0 टू इन्फिनिटी हियर। ओके, तो देखो जरा अब यहाँ पे पाई साइन अल्फा इज कांस्टेंट ना, सो tan इनवर्स, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये। सो पाई अपॉन साइन अल्फा, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, इजी है वैसे, बस प्रोसेस और आपको कैलकुलेशन पार्ट सही करना है। अच्छा जी, अपना यहाँ पे हम पुट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करा, सो 10 इन्फिनिटी अपॉन 2, तो ये क्या बन जाएगा, पाई/2 बन जाएगा, क्योंकि 10 इन्फिनिटी कब आता है, पाई/2 पे, है ना। यहाँ पे हम पुट करेंगे इन्फिनिटी, तो ये पूरा इन्फिनिटी बनेगा अपना, तो 10 इन्फिनिटी हो गया ये तो अपना, माइनस 10 इनवर्स, और अगर यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो 10 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 हो गया अपना, और ये कॉस, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, दैट इज गोइंग टू बी कॉट अल्फा, ठीक, ये कॉट अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई अपॉन साइन अल्फा। अच्छा अब जरा इसको समझते हैं, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो जाएगा अपना, tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई/2 हो जाएगा, माइनस, एंड दिस विल बिकम, अच्छा tan इनवर्स कॉट अल्फा, ये आ गया अपना निकल के। अच्छा यहाँ का थोड़ा सा पार्ट मैं क्लियर करता हूँ, ताकि आपको थोड़ा इजी वे में और समझा पाऊँ, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा काफ़ी। जस्ट आई एम गोइंग टू इरेज दिस थिंग। क्वेश्चन इजी है, बस लेंदी है थोड़ा सा। ओके, सो नाउ सी, तो इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं हम, ओके, सो वी हैव आई इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन अल्फा। अच्छा जरा समझते हैं यहाँ पे इस चीज को, मैं ये जो पार्ट है अपना, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि पाई/2 माइनस tan इनवर्स एक्स, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, याद करो जरा, इसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स, है ना, क्योंकि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई/2 होता है, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/2 माइनस tan इनवर्स एक्स को यूजिंग दैट प्रॉपर्टी कॉट इनवर्स एक्स। तो इस चीज को मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, कॉट इनवर्स एक्स, और एक्स यहाँ पे ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे क्या है अपना ये, तो दैट इज कॉट अल्फा, है ना। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, सो this is going to be, okay, so we can write cot inverse cot alpha, है ना, क्योंकि x पार्ट अपना क्या है यहाँ पे, x पार्ट है अपना cot alpha, so we will replace this thing cot inverse cot alpha, so it will become I is equal to pi by sin alpha, and this will become alpha here. So this is our result, because cot inverse into cot x, it is x here. ओके, सो दिस इज आवर रिजल्ट। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो सभी चीजें, ठीक है। तो ये आज हमने कवर करा अपना प्रॉपर्टी 1, जिसमें हमने बॉस रूल को कवर करा, और उसके ढेर सारे हमने एप्लीकेशन पार्ट देखे, और ये सारे एप्लीकेशन पार्ट एक से बढ़कर एक थे।
ठीक, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो बाकी जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। और अगर मेरा एफर्ट आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, टाटा।